दिया गया है, एक महंगाई की नई मार हमारे क्षेत्र में पड़ने वाली है। आज जैसा कि आपने अखबारों के माध्यम से आप जैसे साथियों के माध्यम से पता लगा कि 15 अप्रैल से गदपुरी जो टोल प्लाजा है वो चालू हो जाएगा और वो टोल प्लाजा चालू होने के बाद यहाँ की जनता को एक अलग तरीके का परेशानी में पड़ना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को 21 जुलाई 2021 को मिला था। मैंने ज्ञापन दिया था, नितिन गडकरी जी को भी ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री जी को भी दिया था, कृष्णपाल जी को भी दिया था और उसमें मैंने एक प्रार्थना की थी कि भाई जो ये गदपुरी का टोल है ये हमारे क्षेत्र के अंदर 60% हमारा क्षेत्र पृथले का जो है वो फरीदाबाद में पड़ता है, 40% पलवल में पड़ता है और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो है लोकल ड्यूटी पे जैसे जो जाने वाले हैं, कोई पलवल रहता है, कोई बल्लभगढ़ रहता है या उसे इंडस्ट्रीज में काम करता है, इधर उधर जाना पड़ता है, कई बार 2-2, 3-3 बार जाना पड़ता है, तो उन पे ये सारे दिन अगर ये टोल टैक्स का ये मामला चल गया तो वो तो आधी तनख्वाह तो उनकी विचारों में टोल में ही चली जाएगी। अभी टोल बनने से पहले जो नेशनल हाईवे के बारे में माननीय नितिन गडकरी जी ने 1 हफ्ते 10 दिन पहले बोला था कि 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल नहीं लगना चाहिए, जबकि यहां से जो बदरपुर वाला है वो 22 या 23 किलोमीटर पड़ता है कुल मिलाकर। जब 22-23 किलोमीटर के बाद दूसरा टोल लगेगा यहां पे और एक और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वो है कि जो भी रोड टोल लगे वो एकदम एक्सप्रेसवे होना चाहिए। अब इसमें एक बघौला का जो फ्लाईओवर है वो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। बघौला का जब तक फ्लाईओवर शुरू नहीं होता है तब तक टोल लगने का कोई औचित्य नहीं बनता। मेरे को पता लगा है कि 2 दिन पहले पलवल का एक तरफ का चालू हो गया, दूसरी लाइन भी चालू हो जाएगी, वो अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बाकी जो इसमें परेशानियां हैं भाई लोकल ड्यूटी वालों को सबसे बड़ी परेशानी रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो लोकल काम करने वाले हैं, बहुत समय अभी जमीन यहां बिकी है, कुछ ने गदपुरी वालों ने जैसे पृथले में ले ली, पृथले वालों ने आकर के सीकरी के साइड में कहीं कोई इंडस्ट्री लगा ली, तो उसमें सारे दिन जो आना जाना है उसका एक एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादातर करतारपुर, बघौला, पृथला और दूधौला में। इंडस्ट्रीज का जो रॉ मेटीरियल है वो जब यहां से जाएगा और वहां से वापस आएगा तो दोनों तरफ जब टैक्स लगेगा तो उसका और कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैं इस बारे में एक और भी चीज कहना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए, आप सब लोकल हो, जो ये टोल जहां लगा हुआ है इससे आगे जाके बहुत इस रोड पे आप देखते होंगे बैंक का टोल सारे इसी रोड पे। अगर कोई आदमी कन्यादान करने जा रहा है तो उसे सरकारी दहेज जो एक टोल के रूप में देना पड़ेगा। किसी कन्यादान के रूप में जाने से पहले उसे जो टोल का जो दहेज देना पड़ेगा वो एक बड़ा निराशाजनक माहौल बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो चीजें हैं, पृथला क्षेत्र का जो सिस्टम है भौगोलिक दृष्टि से, यहाँ लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में 45-50 गांव पड़ते हैं। जो पलवल वाले हैं उनका भी यही प्रॉब्लम आएगी। अब तक ये कहीं आगे था तो पलवल और बल्लभगढ़ की जो फ्रीक्वेंसी है या फरीदाबाद आने जाने वालों की जो ज्यादातर आवागमन है वो यहाँ पर रहता है। भाई मेरा तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी प्रार्थना की थी, आज भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये टोल लगता है तो यहाँ के क्षेत्र के लोग इसका भरपूर विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ा हमें परेशानी आए, हम उसमें पूर्ण रूप से सरकार से भी अपील करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि इस तरीके का टोल लगा करके जजिया कर जिसे बोलते थे पहले हमारे लोग यहाँ पे, उस जजिया कर को तुरंत खत्म करके आगे इसको बढ़ाया जाए। जहां 60 किलोमीटर बैठता है, जो जैसे नितिन गडकरी जी ने माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा है,
उसी तरीके से इसको वहीं पे जा करके लगाया जाए। अगर आपकी बात की सुनवाई नहीं होती है, जनता की बात की सुनवाई नहीं होती, तो आगे क्या रणनीति होगी आपकी विधायक जी? भाई हमारी जिम्मेवारी है विरोध करना। जो गलत काम हो रहा है, गलत चीज हमारे ऊपर जबरदस्ती एक टैक्स थोपा जा रहा है, उसके बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। हम यहाँ पे भी अगर बात करेंगे डीसीए और फरीदाबाद और पलवल से भी बात करेंगे, अपनी बात को रख करके। नहीं तो जनता जनार्दन जो डिसीजन लेगी हम उसके साथ। लोग जो है जब से टोल की बात आई है पिछले साल से जब से आपने लिखी है, लोग क्या समस्याएं हैं जो लोग कह सकते हैं कि भाई आने जाने में 10 बार आना जाना है। कोई बीच में ये भी बताया जा रहा है कार्ड बनने के लिए कह रहे हैं कि 80 रुपए महीने में कार्ड बनेगा, तो ऐसा कुछ। तो क्या मतलब सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? इसका सोल्यूशन यही है कि जिनका रजिस्ट्रेशन पृथला विधानसभा क्षेत्र का हो, पलवल का हो या जिनकी इंडस्ट्रीज का हो, उनको एग्जेम्प्ट करके बाकी जो सरकार के नियम है 60 किलोमीटर के एरिया के अंदर, उनसे टैक्स वसूला जाए, ना कि हमारे लोकल लोगों से। खुद जो है नितिन गडकरी जी ये कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर के बीच में कोई टोल नहीं होना चाहिए। क्या लगता है, आपने भी पहले मांग उठाई है, पहले भी आपने मुद्दा उठाया था, मुख्यमंत्री साहब से बात भी करी, पर बात फिर रास नहीं आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम में भी कहा था कि हम इस लोकल लोगों को, जैसे अभी रोहतक में आपने खड़खड़ा टोल प्लाजा के वहां सुना था कि वो सब एग्जेम्प्ट कर दिए हैं, उसी तरीके से हमारा लोकल भी लोगों को इसके लिए करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलना पड़ेगा, मैं मुख्यमंत्री जी से दोबारा भी मिलूंगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो जनता जनार्दन जो डिसीजन लेगी हम उसके साथ। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है विधायक साहब, जो है ना इस तरह जो टोल है उसके आसपास भी किसानों के कुछ खेत भी बचे हुए हैं, तो किसानों को भी कितनी दिक्कत आ सकती है? इससे इतनी मेजर प्रॉब्लम आएंगी। आज मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कोई पृथले का हमारा लोकल साथी आकर के कहीं गदपुरी में ऑफिस बना रखा है, अगर वो पृथले से गदपुरी आएगा तो उसे टैक्स दे करके आना पड़ेगा। क्या आज आप कोई खबर करने के लिए आप जाते हैं, चलो पत्रकारों को शायद हो सकता है छोड़ भी दें, नहीं छोड़ा जाता। बाकी अगर आप कोई खबर करने के लिए यहां से पृथला जाओगे तो पहले आपको टैक्स यहां देना, टोल यहां देना पड़ेगा, वापसी आओगे तो उसका भी देना पड़ेगा। आप ये बताइए फिर इसका खबर का क्या औचित्य रह जाएगा? हर रोज की महंगाई का, आज वैसे ही महंगाई का, चाहे डीजल का है, गैस का है, अन्य चीजों पे जो महंगाई की मार जो पड़ी हुई है, उसमें एक अलग से ये एक्स्ट्रा जो मार दी जा रही है, वो हमारी सरकार के भी हित में नहीं है, लोगों के भी हित में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर अपील करूंगा, अगर उसके बावजूद भी नहीं मानेंगे तो चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा। टोल के आसपास के गांव के ग्रामीणों ने कहा कि जब विधायक टेक्चर शर्मा थे, जब हमें टोल नहीं देना पड़ा, क्योंकि टोल जब भी प्रारंभ हो चुका था प्रोसेस, लेकिन अब जो नए विधायक बने हैं वो कहीं न कहीं लापता हैं और टोल अब देने की तैयारी शुरू कर दी है। ये जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है। मेरे को जब ये 2014 में 2017 जनवरी में ये टोल लगना था, जब मैं विधायक था, और मैंने विधानसभा का, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, मैंने पुरजोर विरोध किया था कि जब तक रोड कंप्लीट नहीं होगी तब तक कोई टोल नहीं लगाया जाएगा। आज ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी बन रही है, जिसको आज मैं कह रहा हूं, उनको विधानसभा के अंदर ये चीज उठानी चाहिए और उनको पुरजोर से अपने क्षेत्र पृथला के लिए जो लड़ाई लड़नी है उसे लड़ना चाहिए। वरना तो ये जनता जिस प्यार से बनाती है, उस प्यार से उससे बुरी तरह से हराती है, और उस बुरी तरह से हराने के बाद उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं होता। क्या आने वाले समय में पूर्व विधायक टेक्चर शर्मा टोल पर खड़े होंगे ग्रामीणों के साथ? बिल्कुल। अगर मान लो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद अगर नहीं बनी तो मैं ग्रामीणों के साथ हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। सरकार के खिलाफ भी जाएंगे? बिल्कुल। मैं इसमें, अगर मान लो ये मेरी पहली सरकार है ग्रामीण। कर जाओगे।